वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम आर्क और सर्कल को ड्रॉ करने का यूज देखेंगे। दिखाइए जाएगा आर्क ड्रॉ कैसे की जाती है और सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास AutoCAD ओपन हो जाएगा। अब जब AutoCAD आपके पास ओपन हो जाए, सबसे पहला काम अपने यूनिट सेटअप्स कर ले। हमेशा की तरह UN एंटर करें कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग, फिर से रेंज, ओके। डी एंटर करें डायमेंशंस के लिए। अब मॉडिफाइड की तरह चले जाएं, इंजीनियरिंग, फिर से रेंज, ओके, और इसे क्लोज कर डालें। और व्यू में जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन, इसको ओरिजिन कर दें। अब ये मेरे पास शेप आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको आर्क का यूज बताना चाहूंगा। आर्क के अंदर चलें, 1 2 3 पॉइंट्स दें तो आपके पास आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब क्लिक करें तो आर्क में दो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे मजीद। एक आपके पास बॉक्स शेप बनी हुई है, एक आपके पास एरो बने हुए हैं। तो एरो का अगर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास आर्क का एरिया और बड़ा होता जा रहा है। ये देखें, ये आपके पास आर्क का एरिया छोटा होता जा रहा है। नीचे की तरफ लाइन तो छोटा होगा और इधर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर देते हो, यहां पे जैसे मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप ऊपर नीचे जाओ तो देखिए क्या होगा। आपके पास दाएं बाएं वाले पॉइंट अपनी जगह पर रहेंगे। मिडल वाला दाएं से बाएं मूव होगा, या ये समझ लें जिस पॉइंट को आप पकड़ोगे वो वाला पॉइंट मूव होगा। बाकी तमाम पॉइंट्स अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। अब आर्क को आप किसी अगर आपको आर्क बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करनी है तो उसको किसी लाइन पे लगाकर देखिए। मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया है, मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, मैंने इसको एंड पॉइंट दे दिया। अब देखें मेरे पास मेरी आर्क ड्रॉ कर मेरे सामने आ चुकी है। आर्क की मजीद डिटेल्स भी है मेरे पास, वो कहां पर होगी? ड्रॉ के अंदर जाने के बाद आर्क डिटेल आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है सर्कल की। तो सर्कल के ऊपर आ जाए, इसको एक पॉइंट दे दें, तो वैल्यू दे दें, आपके पास क्या होगा? एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने देखना इस चीज को है, सर्कल को ड्रॉ करने का मेथड क्या है। जब भी आप सर्कल को ड्रॉ करते हो, आपके पास एक सेंटर पॉइंट का होना जरूरी होता है जिसके इर्द गिर्द आप सर्कल ड्रॉ करोगे। तो तरीकेकार क्या होगा, जैसे आपने सर्कल के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आ जाएगा सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यानी कि सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट बताएं कौन सा है। अब ब्लैक एरिया है, यहां पर आप कहीं भी क्लिक करें, किसी भी जगह पर क्लिक कर देंगे, वो आपके सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। जैसे आपके कंपास, और कंपास के साथ आपके पास पेंसिल होती है, लेकिन जो एरिया कंपास का अपना होता है उसको आप जहां पर भी क्लिक करते हो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये वो एरिया है। अब आपके पास ये पेंसिल है, आप इसको जितने दूर से घुमाएंगे उतने दूर से ये बनता जाएगा। लेकिन आपको यहां पर वैल्यू दे देनी है। जैसे मैं यहां पर वैल्यू देता हूं 3 फीट्स की, जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 3 फीट्स का एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा। अब मसला ये है, 3 फीट्स क्या चीज है यहां पे? 3 फीट्स तो है। अब सर्कल डिपेंड करता है दो चीजों के अंदर। ये डिम स्केल यहां पे लेना चाहूंगा। सर्कल डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक वैल्यू होती है, एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक इधर मिडिल पे करें। ये 3 फीट्स है जो मैंने एंटर किया था। दूसरी वैल्यू जो सर्कल के अंदर आती है वो आपके पास ऊपर से नीचे, यानी कि वो आपके पास एंड टू एंड वैल्यू होती है। अब सेंटर में जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू बनाकर उसका 6 फिट्स आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सेंटर में 3 फिट्स है तो डेफिनेटली जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 फिट्स की वैल्यू लेकर आ जाएगा। तो शो ये हुआ, जिस चीज का सेंटर में अगर एक वैल्यू हो तो उसको दोनों तरफ तो उसका फिर डबल हो जाएगा। इसी तरह से अब सर्कल डिपेंड करता है दो वैल्यूज के अंदर। एक वैल्यू इसमें होती है रेडियस की। आप रेडियस के ऊपर क्लिक करें, या आपके पास देखें रेडियस डायमेंशन है पहला वाला, एक पॉइंट इधर दे दें और यहां पे क्लिक कर दें। अब देखें R3 फिट्स। अब R से मुराद क्या है यहां पे? रेडियस। नेक्स्ट मिडिल वाला मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आगे देखिए डायमीटर, इसके ऊपर क्लिक करें और इधर आ जाए, कहीं भी क्लिक करके इधर आ जाए। इससे क्या मुराद है? Q से मुराद क्या होगा? डायमीटर आपका आ जाएगा 6 फिट्स। R से रेडियस है
Q से डायामीटर है। जिस चीज का रेडियस आपके पास 3 फीट्स होगा, डेफिनेटली उसका डायामीटर आपके पास 6 फीट्स होगा। मैंने अभी अभी आपको ये लॉजिक क्लियर करवाया। अब आए देखते हैं सर्कल ड्रॉ कैसे होगा। सर्कल के ऊपर जाए, सर्कल की जो शॉर्टकट है वो सी है। जैसे आप सी प्रेस करेंगे सर्कल एक्टिव हो जाएगा। सेंटर पॉइंट इसे दे दें, आपने दे दिया। अब ये रेडियस ऑफ सर्कल आपसे मांग रहा है, तो रेडियस इसे मैं देता हूं 4 फीट्स का। जैसे मैंने इसको 4 फीट्स की वैल्यू दे दी है। अब क्या है, सेंटर से मिडिल तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 फीट्स है। अगर आप इससे इसमें जाएंगे तो ये आपके पास कितना होगा, 8 फीट्स हो जाएगा। तो रेडियस के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास का रेडियस निकल कर आ चुका है। अगेन सर्कल के ऊपर चले जाते हैं, पॉइंट दे देते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक हमें वैल्यू जो चाहिए वो 4 फीट्स की चाहिए। जब आपको इसका टोटली अंदर वाला टोटली फासला, अंदर वाला टोटली एरिया 4 फीट्स का चाहिए, तो फिर आपको यूज करना होगा डायामीटर। डायामीटर क्या करता है, आपको टोटल फासला निकाल कर दे देगा। तो उसके लिए आपको जस्ट कीबोर्ड से डी प्रेस करना होगा। अगर आप रेडियस देना चाह रहे हो, आप कोई भी वैल्यू यहां पे एंटर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने डी एंटर किया क्योंकि मैं डायमीटर देना चाह रहा हूं। कितना देना चाह रहा हूं, 4 फीट्स का। अब देखिए मेरे पास ये शेप बनी आ गई है। तो डायमीटर के लिए आपके पास ये मार्क है। आप इधर आ जाए तो देखें यहां पे मैंने डायमीटर 4 का दिया है, 4 फीट्स का दे दिया, और इसका रेडियस कितना होगा, डेफिनेटली 2 फीट्स होगा। लेकिन एक चीज, जिसका रेडियस 4 फीट्स है तो उसका डाया कितना होगा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8 फीट्स होगा। तो ये आपके पास कितना निकल कर आ गया डाया, डियर स्टूडेंट्स, 8 फीट्स का निकल कर आ गया। तो सर्कल डिपेंड करता है इन दो चीजों के अंदर। जबकि आर्क में क्या होता है, आप आर्क पर आ जाओ, इसे एक पॉइंट दोगे, दूसरा पॉइंट दोगे और तीसरा पॉइंट आपके पास आर्क ड्रॉ हो जाती है। अब ये इनके मेन लॉजिक थे। यहां पे मैंने आपको ये क्लियर करवाना था रेडियस क्या चीज है और डायामीटर क्या चीज है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग इन्हीं दो कमांड्स के बारे में देखेंगे। पहले हम आर्क की डिटेल्स के बारे में देखेंगे, आर्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एंगल्स वगैरह तो लेंथ वगैरह किया था, लेकिन हमने रेडियस की ऑप्शन अच्छी तरह से समझी हुई नहीं थी। तो इसलिए अपने आपको नेक्स्ट वाले लेसन में बताऊंगा हमारे पास आर्क रेडियस क्या चीज है, या सर्कल के अंदर जो डिटेल्स आती हैं। जैसे कि आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सर्कल के अंदर जाएं, देखिए ये डिटेल्स आपके पास निकल कर आ जाती है। इसी तरह से जब आप कोई सर्कल के ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये देखें ये नीचे तमाम ये डिटेल्स आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन्हीं डिटेल्स को कवर करेंगे। तो मजीद मालूमात के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xvacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS कर दी जाएगी। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xvacademy@ymail.com पर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।